आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कुछ बेहतरीन पॉइंट से रूबरू कराना चाहता हूं। जिंदगी में इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता है, जानना चाहते हैं आप? अपनी रफ्तार कैसे बढ़ा सकता है? जो भी काम 8 से 10 घंटे में इंसान किया करता है एवरीडे, उसी काम को 3 से 4 घंटे में करने का एक बेहतरीन फॉर्मूला जानना चाहते हैं आप? मैं आपको बता सकता हूं, फील करा सकता हूं। जिंदगी में अगर आपने कभी भी अध्यात्म को समझने की कोशिश की होगी, या अगर आप किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु जिसे भी आप मानते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है अर्ली मॉर्निंग उनकी आराधना क्यों होती है? कभी गौर किया आपने? सुबह सुबह अजान क्यों होता है? अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, कभी फील किया आपने? एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह मंदिरों में प्रार्थना क्यों होती है? महाकाल की सुबह सुबह भस्म आरती क्यों होती है? कभी ध्यान दिया आपने? एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे क्यों? क्यों ऐसा क्यों? कुछ तो ऐसा है सुबह में जो हम जानकर भी अनजान हैं या समझ नहीं पा रहे कि जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। याद रखिए एक बात, अपनी रफ्तार को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको सूर्य से पहले जागना होगा, सूर्य को खुद से जगाना होगा नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होने के बाद। लेकिन उससे भी बेहतरीन पॉइंट कि एक तय समय पर आपको सोना पड़ेगा रात को। अगर आप अपने आप को बेहतर तरीके से दुनिया के समक्ष एक बेहतर इंसान के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहते हैं, जीवन में कर्मों का तूफान उत्पन्न करना चाहते हैं और जीवन में कुछ उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए कर्म करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 4 घंटे, बेहतरीन 4 घंटों को चुनना पड़ेगा। वो आपके बेहतरीन 4 घंटे कौन जानना चाहते हैं? मैं सोने वाले 4 घंटे की बात कर रहा हूं, जिस वक्त आप गहरी नींद में होने चाहिए। अगर उन 4 घंटों में आप गहरी नींद में नहीं हैं तो आप जीवन में कभी भी रफ्तार नहीं पकड़ सकते। हर वक्त आप एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। सब कुछ होने के बाद भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ लाइफ में मिसिंग है। वो 4 घंटे जानना चाहेंगे वो कौन से हैं? मैं बताता हूं। वो 4 घंटे रात को 10 बजे से 2 बजे के बीच में। रात 10 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आप गहरी नींद में हैं तो आपके शरीर को जो कार्य करने की पूर्ण शक्ति चाहिए वो प्रदान हो चुकी होती है उसी 4 घंटे से। एक बेहतरीन 4 घंटे जीवन के, ये 4 घंटे जो इंसान सही तरीके से सोता है ना, वो इंसान इतिहास रचता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कही जाए कि इन 4 घंटों में आजकल हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए वक्त बिता देते हैं, सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो 2 बजे सोने ही जाते हैं, और जो 2 बजे सोने जाते हैं वो खुद से अपनी किस्मत का कत्ल कर रहे हैं, अपने सपनों का कत्ल कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि जीवन में क्या अनर्थ मैं कर रहा हूं, लेकिन वो कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आपको अपने 1-1 घंटे का शेड्यूल मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो अगर आप 2 बजे तक गहरी नींद में होते हैं और सुबह 4 बजे तक उठकर अगर आप कुछ बेहतर करना स्टार्ट करते हैं, तो जो आप 8 घंटे 10 घंटे में कार्य किया करते हैं वो 3 घंटे में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। छोटी छोटी चीजों पे, छोटे छोटे कार्य में, किसी के बच्चे का मुंडन कराना हो तो आप मुहूर्त देखते हैं ना। बच्चे का मुंडन कराना हो तो मुहूर्त देखते हैं, किसी की शादी ब्याह हो तो मुहूर्त देखते हैं, गाड़ी निकालना हो तो मुहूर्त देखते हैं, सारी चीजों के लिए मुहूर्त देखते हैं। तो डेली जो ब्रह्म मुहूर्त है उसे क्यों छोड़ रहे हैं आप? उस ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल कीजिए। सुबह 3 बजे से 5 बजे का इस्तेमाल अगर आपने करना सीख लिया जीवन में तो आप बहुत महान बन सकते हैं। लेकिन रात को 10 बजे इसके लिए सोना पड़ेगा। रात को 10 बजे से 2 बजे बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। आप 10 बजे से 3 बजे सोइए, 10 बजे से 4 बजे तक सोइए, लेकिन आपको 4 बजे तक उठ जाना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में। और रात को 10 बजे सोने से पहले आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, और वो काम है रात को 15 से 20 मिनट ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। आपको रात को 9, सवा 9 बजे तक पूरी तरीके से फ्री हो लेना है सारे काम से। अगर 9:15, 9:30 बजे तक आप सारे काम को कंप्लीट करके आधे घंटे ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। रात्रि का खाना कंप्लीट कर लीजिए 7 बजे तक। 7 बजे के बाद खाना खाने की टेंशन नहीं है। आपको भी पता है कि सूर्यास्त के बाद खाना खाना जहर के समान होता है। ज्यादा अगर आप खाना खाते हैं रात्रि वेला में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अगर आप खाने के आदी हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप गंभीर गंभीर बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए जैन कम्युनिटी को आपने देखा होगा, जैन समुदाय में सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाया जाता। आप पता लगा लीजिए। तो बहुत सारे बेसिक सिद्धांत है जिसको समझ के आप जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने छोटी ही सही लेकिन एक बेहतरीन बात बताई है। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और रात को बेहतर तरीके से सोइए। सारे
सारे कार्य को संपन्न कर लीजिए 9:30 बजे रात तक। आधे घंटे में 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए और 15 मिनट कुछ बेहतरीन सकारात्मक ऊर्जा का संचार कीजिए, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दीजिए कि हाँ मैं इस जिंदगी को जी चुका हूं, हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, आज मैंने बहुत बेहतरीन किया। सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को समेट लीजिए और 15 मिनट ध्यान कीजिए और ध्यान के बाद आप निद्रा को आमंत्रित दीजिए, नींद को आमंत्रण दीजिए। बहुत मजा आएगा, सपनों से हसीन जिंदगी प्रारंभ हो जाएगी। सुबह में उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करिए। सपनों से हसीन जिंदगी होनी प्रारंभ हो चुकी है आपकी। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप सुबह में उठेंगे जरूर। कुछ दिन कष्ट होगा, 20-25 दिन लगेगा कि मुझे किसी ने दंड दे दिया है, लेकिन 20-25 दिन के बाद जो आनंद की अनुभूति होगी ना, वो जिंदगी में आप कुछ भी कर लो, वो अनुभूति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ना आप ये फील कर पाओगे मेरे माध्यम से भी। तो थैंक यू, जय हिंद। फील करिए।